ईश्वर को कोई पुकारने ना जाए साहब, कोई ना पुकारे, कोई ना पुकारे परमात्मा को। परमात्मा को जब भी पुकारते हैं जब कुछ ना कुछ ईश्वर ऐसा कार्य बना देते घर में। किसी के घर में भोजन है तो भूख नहीं है, किसी घर पर भोजन है तो भूख नहीं है, किसी घर पर भूख है तो भोजन नहीं है, किसी की आंखों में नींद भरी है चैन नहीं है, और किसी के घर में चैन है आंखों में नींद नहीं है साहब। हर दुख के पीछे सुख लगा होता है, हर काली रात के पीछे उजाला भरा सुबह लगा होता है। हम अपने घर जो भी पकवान बनाए, रोटी से लेके दाल से लेके सब्जी से लेके जो भी बनाए, उससे अपना पकवान समझ के और उसी में प्रभु का भोग लगा के उसे 56 भोग समझ के पालो। हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो कहा जाता था देख पराई चूपड़ी और मत ललचाओ। दूसरे की देख के नहीं, दूसरे की एक कोठी 3 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल बनी है वो दूसरी रहेगी साहब। अगर मैं उस पर भरोसा करूंगा ना इतनी कोठी होंगी कि रह नहीं पाऊंगा। एटा में कम से कम 70-80 कोठी वही है। कासगंज में तो 200-250 निकलेंगी साहब। अबागढ़ में 2-4 कोठी पड़ी होंगी। जिसके घर पहुंच जा भैया आराम से बिस्तर लगा पड़ा जो गुरुजी को कमरा है साहब। और का करनो गुरुजी को का गुरुजी के बाद वो उठा के रख दो जाएगा का। यही तो कोठी है साहब। आगरा में जा रहे वहां कोठी है। ये उत्तर प्रदेश छोड़ो महाराष्ट्र बम्बई तक में कोठी बनी है साहब। तुमसे बड़ा धनवान कौन होगा साहब? कौन होगा साहब? केवल ये संत की संगत है। हम ये नहीं कहने आए कि आप काम ना करें, उसी घर में रहना, उसी कुटिया में रहना है, उसी हवेली में रहो, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में समय निकाल के उस परमात्मा को याद करते रहो, उस मालिक को याद करते रहो जिस मालिक ने आपको अन्न वस्त्र दिया है, जिस मालिक ने आपको यहाँ भेजा है, उसको याद करते रहो। आपको संत बहुत कुछ दे जाएंगे, आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। स्वामी जी यहाँ एक बात आती है, महात्मा और परमात्मा कभी दिखाए कि नहीं देता है। कि संसार वाले दुनिया वाले दिखावा में देते हैं, लेकिन महात्मा और परमात्मा कभी दिखावे में नहीं देता है। सुदामा जी जब चावल की पोटली लेके गए तो भगवान ने वो भी चबा लिए। तो बोले भैया अब की बार आओ तो भाभी को ले। सुदामा जी ने कहा कुछ अभी मिलेगा, शायद विदाई मिलेगा, लेकिन दिखावे में एक आना भी नहीं दिया और तुरंत ही आदेश कर दिया और कहा जाओ द्वारका की तरह सुदामापुरी बिसा के तैयार कर दो। भगवान जब देते हैं तो दिखावे वाला नहीं देते हैं। सुदामा जी जब चले तो बहुत गुस्सा में चले, उन्होंने कहा सुशीला को ही देखेंगे चले माने भेजो तो हमें। लेकिन जब वहां पहुंचे तो जैसा द्वारका का गेट था वैसा ही सुदामापुरी का गेट तैयार बना है, वैसा ही गेट है। और जब लेते हैं परमात्मा तब भी बता के नहीं लेते हैं, और देते हैं तब भी बता के नहीं। एक बार एक संत भगवान भिक्षा करने के लिए प्रातःकाल निकले तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, सत्संग तो चल ही रहो है, लड़ो मत आपस में। अब देखो जितना कहनो तो हमने कह ही कि नहीं। और पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे भैया
हाँ तो ठीक है, काम चल लो हमारा, आपको क्या करना है। अब बात बेटा, अब तू चुप्पा हो जा। ना भैया हम लाइट बना बोलते हैं, डीजल फूको, लाइट चली गई हमारा तार टूट जाएगा, क्योंकि हम कोई लिखा पड़ी हुआ सत्संग बोलते ना चक्कर में आए कि डीजल बचे। जनरेटर के बाद तो जनरेटर के बाद इतनी नहीं आ रही है, तो वो जनरेटर तुम लगवाए हो क्यों? तुम्हें नहीं पता था कि जनरेटर उधर लगाते ना कोने में? भाई जनरेटर दूर लगना चाहिए कि नहीं लगाना, ये बात हम बताएंगे। ये देखते साउंड वाए सब जे तो एक तो गमा रहे, एक उन्हें मौत तक ना दो है। पहले आए बे और जी आए बाद में जय श्रीमान जी, जितने आए समझा। परंपरा धाम सरकार में साउंड बजता है साहब, साउंड बजाने वाले भी तिलक लगा के बैठते हैं, आपने देखा होगा साहब, उसको कहते हैं कि साउंड बजता है साहब। इनकी तरह कीड़े मकोड़े की तरह नहीं बैठते हैं, आपने देखा वहां भी तो साउंड बजता है, लेकिन वहां तिलक लगा के साउंड वाला भी बैठेगा तब उसको मिल रहा है साहब, ऐसे कुछ नहीं मिल जाएगा। बखा चले बेताल खुरपिया, जहां 10,000 ले जाओगे सतीश पे तो 20,000 को ठुक जाएंगे, रहोगे वहीं के वहीं। परमात्मा ने ये शरीर कितना अच्छा दिया तुम्हें, तुमने इसको हाथी घोड़ा बना दिया, गधा बना दिया। इसे पाने के लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। कितना सुंदर चोला दिया है, इसे देखने के लिए तरसते हैं लोग, और तुम उसे गंदगी में फांसे पड़े हो। इनके ऊपर एक सत्संग बोल रहे, एक संत भिक्षा करने के लिए निकले, और सत्संग बोल भी रहा था, वैसे मैं यही बोल रहा था ना। एक संत भिक्षा करने के लिए निकले, तो संत जब भिक्षा करने गए तो दरवाजे पे पहुंच गए भैया। पीछे वाले भैया से प्रार्थना करूंगा नहीं, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, काफी जगह है। और जो बीच में जो रजिस्ट्री किनकी है गई है, जो बीच में ये माताओं ने जो बीच में प्लॉट खाली छोड़ रखो, जो किनको रजिस्ट्री है, जो बीच में काऊ की रजिस्ट्री है गई है, तो अब है ना मालिक, तब तक तुम बाबा कब्जा कर ले। आगे बढ़ के जाओ मैया, मैयाओं की जनसंख्या बहुत है साहब, ये तो है। एक बात तो कहूंगा, माताओं के अंदर भक्ति तो बहुत होती है, माताओं के अंदर भक्ति भाव तो अधिक होता है। जे चाहे डेली नहाए चाहे ना नहाए, लेकिन माताएं डेली स्नान करेंगे, भोजन पकानो है, और सुबह से लेकर शाम तक बेचारी लगी रहेंगी। लेकिन फिर ये संजा मालूम क्या कहेंगे, तुमने करो ही क्या है। एक दिन अगर इन्हें दे दो ना जाए काम, एक दिन अपनों काम इन्हें दे दो तो इनकी नस बंद रह जाएगी, ब्लड न चला वो नस बंद रह जाएगी, ब्लॉक। और भगवान की ऐसी कृपा, घर में एक टेनिया मोनिया छोट और हो, बाकी उम्र हो ज्यादा 2 साल, और ज्यादा ये कहे कि जो तुम काम करती हो हम करेंगे। सुबह सुबह आधो गिलास गरम गरम दूध पिया दो बच्चे, अब गरम दूध पियाओगे तो पूरे दिन लैट्रिन करेगो। इन्हें पकड़ा दो श्रीमान जी को, कहीं अब तुम यही सफाई करो, तो अधपर पे छोड़ के भाग जाएंगे कि जो अपना काम तुम ही करो। माताओं का इनका काम ही नजर नहीं आता है। आप बताइए, माताओं के पास इतना काम होता है कि प्रातः काल किसी किसी घर में तो 5 बजे 6 बजे चाय बन जाती होगी साहब, तब से चूल्हा चालू, चाय, फिर बच्चे पढ़ने के लिए जाते उनका नाश्ता वगैरह, फिर उसके बाद भोजन की तैयारी, भोजन सबने ग्रहण किया तब तक बज गए 2, फिर संध्या की फिर तैयारी, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो माताओं के काम को तो हम ये बधाई देते कि माताओं का वास्तव में नित्य काम बहुत ज्यादा है। अब जितने बड़े तुम्हारे दुश्मन ने तारी न बजाई, तुम्हें जलन होगी ने, महाराज जी ने माताओं काम की तारीफ कर दी, ताकि ताई न बजाई। तुम पहचान लो जब तुम्हारे कौन कौन से पति है, यानी कड़ी खाने का रोटी मत दियो संजा पे, तुम तारी न बजाई हमारे काम की, और तुम आज ही भरे भंडारे में। कौन सा गेस्ट हाउस है वो? ब्रज मैरिज होम। शाम को भंडारा चलेगा,
सब चकाचक आए शाम को, और कल सुबह 12 बजे तक भंडारा चलेगा, आराम से तुम चली आओ हैं। और बताए होते गुरुजी जय थे जिन्हें ताली ना बजाई। एक बार ताली बजा दो कि हाँ माताओं का काम होता है। 4 दिन के लिए जो मायके चली जाए ना तो तुम पे रत्ता ना चली जाएगी। अब तो कहो हाँ काम करती माताएं, करती हैं नहीं करती हैं? तुम कहीं चले जाओ पूरा घर संभाल लेगी, ये कहीं चले जाएं एक माँ पूरे घर को संभाल लेगी, और तुम घर पे 2 लोग होना फिर भी संभाल नहीं पाओगे। भागवत में एक श्लोक लिखा है, भागवत में एक श्लोक है, कन्या वर्ते रूपम। ये मैं नहीं कहता हूं, कन्या वर्ते रूपम माता वित्तम पिता सुखम बाधवा कुल शांति मिष्टान मित्र जना। ये श्लोक आया है, कन्या वर्ते रूपम माता वित्तम पिता सुखम बाधवा कुल शांति मिष्टान मित्र जना। कन्या सदैव चाहती है कि मेरा पति, मेरा कन्या वर्ते रूपम, मेरा पति सुंदर मिले मुझे। कन्या वर्ते रूपम, माता वित्तम, माँ चाहती कि मेरे घर में जो दामाद बन के आए ना वो पैसे वाला हो। पिता सुखम, लेकिन पिता चाहता है कि मेरी बेटी जहां भी जाए वहां सुखी रहे। वादवा कुल शांति, लेकिन परिवार वाले सोचते हैं इस बिटिया ने हमें भी सेवा की, हमारी भी सेवा की, हमें भी चाय पिलाई है, तो ये बिटिया जहां भी जाए वहां शांति। और मिष्टान मित्र जना, मित्र चाहते जैसे ब्याह हो वैसे जल्दी हो जाए और रसगुल्ला खाने को मिले। संत ने बहुत सुंदर वचन लिखा है, किस धरती से मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता, इस धरती से मात्र रूप से आ जाएगा। वैसे तो सत्य प्रवेश कर चुका है, लेकिन 1000 वर्ष के लिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, सूरदास जी बहुत दिन पहले हुए थे, उनकी पुस्तक पढ़ना, वहां लिखा है कि सहस्त्र बरस लग सत्य को व्यापे। सहस्त्र वर्ष मतलब जानते हैं 1000 वर्ष। इसी कलयुग में सहस्त्र बरस लग सत्य को व्यापे, हरि की दिशा फिरे, चारों तरफ हरि का गुणगान होगा। सहस्त्र बरस लग सत्य को व्यापे, हरि की दिशा फिरे, और सूरदासी हरि की लीला टारे नहीं डरे। इसी कलयुग में मानव की उम्र होती है 100 वर्ष, मानव की लंबाई होती है 3.5 हाथ। इससे पहले का युग था जिसे द्वापर युग कहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार। द्वापर की उम्र थी 8,64,000। मानव की उम्र हुआ करती थी 1000 वर्ष। मानव की लंबाई होती थी 7 हाथ। इससे और ऊपर को जाएंगे जैसे त्रेता युग कहते हैं, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ। उसमें मानव की उम्र हुआ करती थी 10,000 वर्ष, और मानव की लंबाई होती थी 14 हाथ। इससे और ऊपर को जाएंगे जिसे सतयुग कहते हैं। सतयुग में हमारी आपकी उम्र मिलती थी 1,00,000 वर्ष, लंबाई होती थी 28 हाथ। हर युग में लंबाई आदि करती, 28 के आधे कितने होते हैं? 14 के आधे 7, और 7 के आधे 3.5। आज जितने भी लोग अपने हाथ से नाप लो 3.5 हाथ के निकलोगे। लेकिन ये कलयुग का पहला चरण है। एक चरण की उम्र है 1,08,000। कलयुग में 4 चरण है, एक चरण की उम्र है 1,08,000। यदि जैसे ही पहला चरण निकलेगा, मानव की लंबाई 2.25 हाथ रह जाएगी। अंतिम चरण जब मानव का आएगा तो केवल 7 इंची का मानव हो जाएगा। 7 इंची जानते हो? इतना बड़ा मानव पाया जाएगा कलयुग के असर से। जवासे के पेड़ के नीचे बैठ के मानव ठंडक लिया करेगा, वो समय आने वाला। उदाहरण एक और दे दूं, आप सोच रहे होंगे भैया तो बड़ो आदमी हो। उदाहरण, आज से आप केवल और केवल 200 साल पीछे चले जाइए। इसी कलयुग में 200 साल पीछे हमारे जो बाबा और परबाबा होते थे वो 7-7 फुट के हुआ करते थे, हाँ या ना? अरे बोलो है? अब जी आज के टेनिया मोनिया 5 फुट पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात मानो। हमारी आपकी भी लंबाई काफी, हमारे विनोद जी बैठे की काफी हाइट है, लगभग 6 के आसपास होगी तुम्हारी अभी, है 6 है ना? 6 फीट के अभी भी हैं, लेकिन इनके बच्चे अब 6 फीट पे नहीं पहुंच पाएंगे तुम्हारे, और नाती होंगे वो देखना, क्योंकि दिनों दिन कलयुग का असर पड़ रहा है। ये संत महापुरुष पहले ही कह गए, आप कितनी भी ताकत लगाओ, कितनों बॉर्नवीटा पे आओ, अब किचन वाले ना खूब तड़े मारो, क्योंकि वो कलयुग का असर है। और जिस पर कलयुग का असर नहीं है, जिस घर पर
अगर आज भी संपन्न है। कलयुग का असर कहाँ से खत्म होगा? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में वो नाम ले लीजिए, इसका सुमिरन करने से प्राणी जीते जी भवसागर से पार हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर दिन और रात ना हो। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह जहाँ दिन रात ना होता हो। जहाँ दिन होगा वहां रात भी होगी, और जहाँ रात होगी वहां दिन भी होगा। अगर रात नहीं होगी तो दिन की पहचान कैसे लगेगी? कैसे मालूम पड़ेगा दिन आएगा? कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख ना हो, क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा तो वो सुख की पहचान जान नहीं पाएगा। इसलिए दुख भी आना बहुत जरूरी है। उदाहरण, जिस समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे थे, सभी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। कुंती से कहा बुआ तुम भी कुछ ले लो। कुंती ने कहा हमें भी दोगे? कि हाँ, कि तो हमें दुख दे दीजिए। अरे बुआ क्या मांग रही हो? कुछ और मांगो, धन संपत्ति मांगो। उन्होंने कहा नहीं, हमें दुख दे दीजिए। कहा क्यों? अगर सुख दे दोगे तो हम तुम्हें भूल जाएंगे, तो हमारे पास नहीं आओगे। दुख दे दोगे हम तुम्हें याद करते रहेंगे, तुम हमें दर्शन देते रहोगे, इसलिए दुख दे दीजिए। जीवन में सुख अगर मिलता है तो दुख बहुत जरूरी है। और ये दुख सुख की पहचान, बिना दुख आए सुख की पहचान नहीं होगी, और बिना सुख आए दुख की पहचान नहीं होगी। हर प्राणी के अंदर कुमति और सुमति होती है। जिसके अंदर सुमत है, अगर उसके अंदर कुमत नहीं हुई तो सुमति की पहचान नहीं हुई। और इनका बहुत पवित्र जोड़ा है दोनों। एक बार कुमत और सुमति में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ाई हो गई, तो दोनों अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंची। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी से कहा कि ये बताओ दोनों में कौन बड़ा है? कुमति बड़ी है या सुमति बड़ी है? अब ब्रह्मा जी फंस गए चक्कर में कि कौन सी बेटी की हम तारीफ करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा दोनों बड़ी हो हमारे नजर की। नहीं, बताओ, आज क्लियर कर दो कौन बड़ा है। आज क्लियर करो कि कौन बड़ा है। सुमति करी मैं बड़ी हूँ, कुमति करी मैं बड़ी हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, दोनों चल के जाओ, वहां तक लौट के आओ हमारे पास, तब हम बताते कौन बड़ा है। सुमति भी चल के गई और कुमति भी चल के गई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम दोनों बड़ी हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बात बनी नहीं, बताओ बड़ा है कौन। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। जिसके जीवन में सुमति आती है उसके जीवन में हाहाकार हो जाता है, जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। और जिसके जीवन से कुमति चली जाती है उसके जीवन में सुख आ जाता है। कहा तुम आते हुए अच्छी लगती हो, तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। दोनों का मान रख दिया ब्रह्मा जी ने। कहा सुमति तुम आ रही थी तब अच्छी लग रही थी, और कुमति तुम जा रही थी तब अच्छी लग रही थी। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। इस शरीर में हर किसी के सुमत और कुमत भरी पड़ी है, लेकिन फर्क इतना है कि शरीर लंका रूपी जो शरीर हमारा है, इसमें कुमत और सुमत है। लंका में विभीषण भी सोते थे और लंका में कुंभकर्ण भी सोता था। दोनों सोते थे? नहीं सोते थे। अगर कुंभकर्ण ही सोता था, विभीषण नहीं सोते थे, तो फिर रामचरितमानस में ये क्यों लिखा है कि 23 समय विभीषण जागा? क्यों लिखा था? सो फिर जगाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर विभीषण नहीं सोते हैं तो क्यों लिखा कि 23 समय विभीषण जागा? लेकिन फर्क इतना है कि जो लंका में कुंभकर्ण और विभीषण सो रहे हैं, कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुसंग का रावण जाता है और कुंभकर्ण को जगा देता है, और विभीषण को जगाने के लिए सत्संग रूपी हनुमान जी जाते हैं और वो जगा देते हैं। फर्क केवल इतना है कि वहाँ सत्संग रूपी हनुमान जी की आवश्यकता है और वहाँ कुसंग रूपी रावण की आवश्यकता है। फर्क इतना है। जिसके जीवन में
सत्संग रूपी हनुमान आ गए तो स्वयं आपको फिर तो जगने की आवश्यकता नहीं है। तेई समय विभीषण जागा। जैसे हनुमान जी ने राम 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 कहा, विभीषण जी जागे। कौन है, कौन है? हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। कितने लोगों को शुगर है? हाथ उठाना। कोई है शुगर वाला? इधर। जिन लोगों को शुगर है, इन्होंने दवाई कराई होगी, तो डॉक्टर ने क्या कहा होगा इनसे पता है? डॉक्टर ने ये कहा होगा कि देखो तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी और परहेज करना पड़ेगा, मीठी चीज ना खाना। शुगर खत्म नहीं होगी लेकिन कंट्रोल में, ये कहा होगा, कंट्रोल में रहेगी। अगर आप परहेज नहीं करोगे, दवा टाइम से नहीं खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा। इससे ज्ञान और मिलता है। जैसे वो शुगर का, डॉक्टर ने शुगर के बारे में बताया कि परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा। हर किसी के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। हर किसी के जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में ये ना हो, लेकिन ये खत्म कभी नहीं होगा। इसका परहेज करना पड़ेगा और सत्संग रूपी दवा खानी पड़ेगी तो कंट्रोल में बना रहेगा, नहीं तो उभर के आ जाएगा तो कोई पंगा और करा देगा। सत्संग रूपी दवा खाते रहो, सत्संग रूपी दवा लेते रहो तो ये दमे रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे सब। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है। और परहेज करते रहो और सत्संग रूपी दवा लेते रहो तो उससे ये कंट्रोल खत्म नहीं होंगे कभी किसी के अंदर से, किसी के अंदर से खत्म नहीं होंगे। ये केवल परहेज के द्वारा कंट्रोल में रहेगा। और जहां जिस घर में सत्संग है उस घर में ही कंट्रोल में है। तो जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सत्संग सुनना बंद किया, ये फिर उभर के बाहर आ जाते। फिर तुम कहते महाराज जी हम तो फिर वही हो गए, हमारे अंदर फिर लड़ाइयां शुरू हो गई। उदाहरण, अयोध्या में केकई जी के भवन में मंथरा भी रहती थी। अहंकार वाली मंथरा उसी में रह रही है और उसी में कुसंग वाली मंथरा के साथ धर्म रूपी भरत भी रह रही है। कुसंग की मंथरा भी उसी घर में है और उसी घर में धर्म रूपी भरत भी है। लेकिन जब तक वहां धर्म रूपी भरत जी थे तब तक मंथरा की चली नहीं। और जैसे धर्म रूपी भरत जी वहां से अपनी ननिहाल चले गए केकई देश को, तुरंत वो मंथरा रूपी चल गया बाण उसका और उसने अपना बाण चला दिया और वनवास करा दिया। जब तक वहां धर्म रहा, धर्म रूपी भरत रहे उस अयोध्या में, तब तक मंथरा की, क्या मंथरा पहले नहीं थी? बोलो बोलो, मंथरा पहले थी या नहीं थी? लेकिन कब चली? जब तक भरत, धर्म रूपी भरत रहे, सत्संग रूपी भरत रहे। जब तक अयोध्या में सत्संग रहा, जब तक धर्म रूपी भरत जी रहे, तब तक कुसंग की नहीं चली। और जैसे भरत जी चले गए ननिहाल के लिए तो कुसंग रूपी मंत्रा का बाण चल गया और उसने राम लक्ष्मण को वनवास करा दिया। महाराज दशरथ को कहां सोना पड़ा। ये जिस घर में भरत रूपी धर्म है, जिस घर में भरत रूपी सत्संग है, तब तक मंथरा की चलने वाली नहीं है। और जिस दिन तुम्हारे जीवन से सत्संग खत्म हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे घर की मंथरा की चल जाएगी और तुम्हें भी वनवास हो जाएगा, तुम्हारी भी जीवन की। महाराज दशरथ को नहीं पता था ये समय आ जाएगा, भगवान राम को भी नहीं पता था ये समय आएगा। लोग कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, वो ऐसे उन्होंने क्यों किया, वो सब जानते हैं। वो अगर जानते थे तो फिर महाराज दशरथ को जिंदा क्यों नहीं कर दिया? उनके पिताजी थे ना, हमारे तो थे नहीं है। क्योंकि जब कुसंग घर में घुस चुका है तो वह धर्म था नहीं ना, कुसंग घुस चुका, उसने अपना बाण चला दिया। लेकिन वहां बात एक और है, उसी घर में धर्म है, धर्म रूपी भरत जी हैं और उसी घर में कुसंग रूपी मंथरा है।
और इन दोनों के राजा बने बैठे हैं वो सत्य रूपी भगवान राम, जिसके जीवन में सत्य है तो दोनों अपनी अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन पैसा किसी का नहीं होगा। लास्ट में धर्म रूपी भरत की विजय होगी, मंत्रा को परास्त होना पड़ेगा। जिसके जीवन में सत्य रूपी राम रहेंगे उसके जीवन मंत्रा कितनी भी ताकत लगा ले, लास्ट में विजय किसकी हुई? लास्ट में भरत जी की विजय हुई। भगवान राम ने तक कहा कि भैया धर्म में तो मैं भी पीछे हो गया, अगर लिखा जाएगा भविष्य में तो तुम्हारे नाम के आगे लिखा जाएगा कि धर्म रूपी भरत पुत्र हुआ। आज भी लोग कह देते हैं कि भरत जैसा भाई होना मुश्किल है। क्यों? अयोध्या जैसे आज तो लोग एक विशेष जमीन पे मर जाते हैं, एक विशेष जमीन भाई की बेईमानी कर लेते हैं, और भरत जी ने अयोध्या जैसे राज को फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल जानते हो? लात मार के भूसा मार के फुटबॉल उड़ती है। अयोध्या के राज्य को वही कर दिया भरत जी ने। भगवान राम ने जैसी वनवास की रास्ता पकड़ी कि कई देश से लौट के आए भरत जी, और भरत जी ने वो राज स्वीकार नहीं किया, फुटबॉल बना दिया। बड़े भैया भी नहीं बैठे, भरत जी भी नहीं बैठे, फुटबॉल बन गया। कोई लेने के लिए स्वीकार ही नहीं हुआ। लेकिन वहां सत्य रूपी राम थे, धर्म रूपी भरत थे, तो आज कुसंग रूपी मंत्रा की पराजय हुई और धर्म रूपी भरत जी की जय जयकार हुई। आज मंत्रा पे आज भी लोग गालियां देते, लेकिन भरत जी को आज भी प्रणाम करते, लोग कहते देखो भाई भरत जैसा होना चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जो ही और ताकर नाम भरत ऐसे हुई, ऐसे भरत जी से भाई हुई। हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ ना। लेकिन ये सत्संग कब मिलेगा? जब धर्म रूपी भरत की जगह कोई संत मिल जाएंगे ना, तो उधर मंत्रा की तरफ से खींच के तुम्हें और सत्य रूपी राम के पास जोड़ देंगे, तुम्हारी जय जयकार करा देंगे। जैसे दिन संत आएंगे तब तुम्हें जोड़ देंगे। और जब तक वो धर्म रूपी संत नहीं मिलेंगे तब तक तुम उसी कुसंगत में फंसे रहोगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाय तेरे बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। हाय तेरे बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी शाम बहुत दिन सोया। 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 अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
आजू बनेगी तेरी किस्मत जगेगी ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी और तेरे बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी सुतवत नारी तीन असाए नारी तीन असाए सुतवत नारी तीन असाए नारी तीन असाए अब त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी जान सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी मोए तेरे बड़े भाग रे और तेरे बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी देखिए जिनको भगवान ने हाथ अगर सही दिए हैं तो ताली बजाएं और जिनको विकलांग के टूटा बना दिया तो उनकी तो मजबूरी है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी कबीर राम सुमिरन करे कबीर राम सुमिरन करे कबीर राम सुमिरन करे कबीर राम सुमिरन करे जाप सके तो जाप ले तेरी अच्छी बनेगी जाप सके तो जाप ले तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतों की संगत प्राप्त अगर हो जाए ना संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संत से रिश्ते नहीं जोड़े हमने भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहा संसार से जुड़ गए यू आर कनेक्टिविटी व्हाट्सएप हमने व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लिया लोगों को पता नहीं किस किस से जोड़ लिया यू आर कनेक्टिविटी व्हाट्सएप यू आर कनेक्टिविटी फेसबुक पता नहीं कितने लोगों से फेसबुक से कांटेक्ट कर लिया वायरल नॉट कनेक्टेड द कृष्णा लेकिन हम भगवान से नहीं जुड़े फेसबुक पे लाखों लोगों को जुड़ गए तरह तरह की आईडी बना के लोगों से जोड़ा कर संबंध जोड़ लिया फेसबुक से व्हाट्सएप से जोड़ लिया लोगों को जोड़ा लेकिन भगवान से नहीं जुड़े और जब तक जीवन में संत नहीं है तब तक वो जीवन जीवन नहीं चेहरे की चमक संत का जब दर्शन होता है संत की दृष्टि चेहरे पर पड़ती है तो बिना लवली लगाए बिना फिलर लवली लगाए तुम्हारा चेहरा चमकदार हो जाएगा तुम दुनिया के लिए वफादार हो जाओगे जब संत की दृष्टि पड़ेगी सूर्य का प्रकाश की तरह चेहरा चमकने लगेगा
से 20 साल पहले कई ब्यूटी पार्लर की दुकानें नहीं होती थी साहब, अब तो गली गली में खुली हुई है। और फिर भी लोग काले के काले पड़े हैं। क्यों? क्योंकि संत की दुआ नहीं ले रहे हैं। जा पर कृपा संत की होई, वा पर कृपा करे सब कोई, और जा पर कृपा संत की ना होई, वा पर कृपा करे ना करे। गुरुदेव की दया बरसती है, लेकिन हम गुरुदेव से जुड़ नहीं पाते, हम संत से जुड़ नहीं पाते। अपने घर में 50 लोगों को भोजन खिलाने के लिए हमारे पास धन भी है, गेहूं भी है, सब कुछ है। एक संत को भोजन कराने के लिए लोग कहते हैं बाबा जी दक्षिणा देनी पड़ेगी क्या? पंडित जी हवन करोगे तो दक्षिणा लोगे? उस बात के लिए लोग पूछते हैं। जहाँ धर्म का काम है लोग वहाँ शर्म करते हैं, और जहाँ शर्म का काम है लोग वहाँ शर्म नहीं करते। धर्म के काम में पूजा करने में लोगों को शर्म लगती है, ये सनातनी कपड़े पहनने में लोगों को शर्म लगती है, और फटे हुए जींस के पैंट पहनने में शर्म, ये सनातनी कुर्ता धोती पहनने में लोगों को शर्म लगती रही। हम तो कुर्ता धोती पहनेंगे और 3 जगह से पैंट फटा हुआ पहने, उसमें शर्म नहीं लग रही है। जहाँ शर्म का काम है वह शर्म नहीं लग रही, और जहाँ धर्म का काम है वह शर्म लग रही है। क्या फैशन चलाया ऐसा है? एक दाग कहीं लगता था फटा हुआ तो शर्म लगती थी। को लोग कहेंगे यार बड़े गरीब आदमी हो तुम, तुम्हारे जीवन में कपड़े फटे हुए हैं, बड़ा छुपा के लोग रख देते हैं। आज तो खुद ऐसा चला, ऐसा दूसरे देश ने दूसरे की संस्कृति ने आके ऐसा अमेरिका ने प्रकोप किया, कहा कि देखना तुम्हारा असर हम पर चढ़ेगा, तुम सनातनी वस्त्र छोड़ दोगे, फटे हुए लुचे हुए वस्त्र पहनोगे और वो तुम्हें पसंद आएगी। जीवन में 4 चीज बहुत जरूरी है, मन को पवित्र रखना, तन को पवित्र रखना, संत को उतारना और अपना अच्छा व्यवहार करना। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा वो जीवन में जी नहीं सकता, जिसके जीवन में संत नहीं है वो जी नहीं सकता, जिसका शरीर अच्छा नहीं है बीमारी बन जाएगी, और जिसका मन में पवित्रता नहीं है तो कुसंग में पड़ जाएगा और जल्दी से नष्ट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ बैठे हुए लोगों से कहता हूँ कि एक काम करो, आप एक जीन्स का फटा हुआ पैंट पहन दो, मैं अपने कपड़े पहन के चलता हूँ और 20,000 लोगों के बीच से निकल के चलूंगा, लोग देखे कि इनको सम्मान देते तो मालूम पड़ जाएगा। और उस गांव में ले चलो जिस गांव हमें लोग नहीं जानते, फिर भी अंदाज कर लेना कि तिलकधारी को लोग सम्मान करेंगे, फटे हुए जीन्स वाले को माला डालेंगे, वो गाँव मालूम पड़ जाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति मत बेचो। अगर पैंट भी पहनते हो तो फटा हुआ मत पहनो, कि तुम्हारे बाप इतने गरीब नहीं है। उस बाप ने अपने सर पर कपड़े नहीं देखे, उस बाप ने अपने सर के बाल नहीं देखे, उस बाप ने अपने सर पर 50-50 किलो बोझा ढोया है केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए। आज उसी की औलाद फटे हुए कपड़े पहन रही तो बाप की कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। हमारे बड़े बूढ़े बाबा बैठे हैं, आज भी अगर कहीं कपड़ा फट जाता है, अगर माँ नहीं है बड़ी बूढ़ी खत्म हो गई तो अपना खुद सुई धागा लेकर सिल लेते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आज भी उन्हें अपनी मर्यादा है, याद है। उनका कुर्ता फट गया, शर्ट फट गई तो उन्हें अपनी सिल ली, तौबा मार लिया। और कोई पूछ भी ले अरे तुम्हारा कुर्ता कैसे फट गया, तो इज्जत को बचाने के लिए मालूम झूठ भी बोल देते हैं, कहते हैं वहाँ चौबा में फंस गया, वहाँ कील में फंस गया इसलिए फट गया। अपनी इज्जत आज भी प्यारी है ऐसे लोगों। जीवन में ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले वस्त्र पूजा, फिर शरीर की पूजा, फिर धर्म की पूजा, और धर्म की पूजा के साथ साथ परमात्मा का वास हो जाएगा जब धर्म की पूजा होगी। ये जीवन में बहुत जरूरी है, वस्त्र पूजा होनी चाहिए। पीछे इधर वाली कटिंग कटाई, जब हम इधर वाली कटिंग कटाई बिल्कुल आपने देखा होगा, एक साइड बिल्कुल साफ, एक साइड बिल्कुल देखा आपने बाल कटाने वालों को, इधर की बिल्कुल साफ, और इधर की कटिंग बिल्कुल साफ हो गई। गली में निकल के लौट के आने के कोई लोड़िया पटी नहीं आती, अब इधर वाली भी कटवाई, उधर की भी कटवा ली,
अरे उन्होंने कहा लड़की कोई पटी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा ऐसे नहीं पटेगी, फटा हुआ पेंट पहन के जाए। फटा हुआ पेंट उसी गली में गई जिस गली पे लड़कियां बैठी हुई थी, लौट के अरे यार अभी बात नहीं बनी। 3 जगह से शर्ट उन्होंने फाड़ ली, वो भी पहनते गए, सोचा आप फैशन हमारी कामयाब हो जाएगी, फिर भी लौट के आ गए। तो कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया और सर पे पड़े जूते तो इश्क पूरा। जिसकी बेटी के लिए बार बार कपड़े चेंज कर करके कटिंग कटा कटा के जा रहे थे, उसी के बाप ने पकड़ लिया, सब इसको पूरा कर दिया। तो ऐसा इश्क करना भी बेकार, प्रेम करो तो ऐसा करो जो इस जन्म में भी तुम्हें परिणाम मिले और जन्म में भी परिणाम। ये फैशन करने से कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता, सुख अपने कर्मों से खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है। फैशन करने से सुख नहीं मिलेगा। कल हमने एक बच्चा देखा, उसकी कटिंग कटी हुई थी, एक साइड बिल्कुल साफ, तो उसकी कटिंग कटने के बाद कैंची से ऐसी धार और बनी थी और आधी भौं भी कटी थी, आधी भौं। मैंने कहा यार ये बेटी तो बड़ी विचित्र मेहमान है। मैंने जैसे ही उसको देखा बुलाया, मैंने कहा लाला यार ये बड़ी विचित्र मेहमान, तुमने कटिंग कैसी कटाई? तो यहाँ से भौं से भी कट लगा था और यहाँ सीधा उतार दिया पीछे। तो बताइए ये भगत सिंह बनेंगे, ये सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, ये देश की रक्षा करेंगे? आश्रम में बहुत लोग रहते हैं हमारे पास, कई लड़के नए आते हैं तो उनकी कटिंग देख के हम सबसे पहले कहते हैं बेटा ये कटिंग बदलनी पड़ेगी, इस तरह के फटे हुए कपड़े नहीं पहनने देंगे आश्रम में, ये संगत में रहना पड़ेगा, रहो तो ठीक है ना अपने घर जाओ। कहते हाँ गुरु जी हम मान लेंगे आपकी बात, रहेंगे। तो नहीं रखते ना तो हम बाइक कट कर देते। बहुत लोग आश्रम में रहते हैं कि जितने लोग साथ में घूमे ये आश्रम भी रहते हैं साथ। ऐसा काम करो ना तो दुनिया तुम्हें सलाम करे, ऐसा काम ना करो कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे मुंह पे थू थू करें। ऐसा काम मत करो, ऐसा काम करो दुनिया तुम्हें प्रणाम करे। कर्म करोगे फल तो अपने आप मिल जाएगा। कर्म करिए ना, तुम्हारा कर्म गलत है ना, इसलिए तुम सोच सोच के परेशान हो। किसी के पास धन है तो उसके पास बुद्धि नहीं है, किसी के पास बुद्धि है तो उसके पास धन नहीं है, किसी के पास खाने को भोजन है तो भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। लेकिन यहाँ किसी कवि ने कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। जो भगवान का भक्त है उसके पास सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं, उसके पास भोजन भी और भूख भी है और धन भी और बुद्धि भी भगवान देते हैं। बुद्धि देने वाले ही कोई है, बुद्धि देने वाले ही कोई। हमारे कंठ पर सरस्वती बैठी हैं, तो जैसे ही हम मंच पे आते हैं उनको प्रणाम करते हैं। माँ दास मंच पे पहुंच रहा है, कृपा बरसाना, कोई ऐसी वाणी मत निकलवा देना जिससे जनता को, हमारे भक्तों को क्रोध आए या हमारे भक्तों को बुरा लगे। माँ ऐसी कृपा करना। ये बुद्धि वाली माँ यहाँ बैठी हुई, धन वाली माँ यहाँ लक्ष्मी का वास। कितने लोग मानते कि हथेली में लक्ष्मी का वास है? इस बात के कितने लोगों को यहाँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये शरीर के अंश अंश में, अंग अंग में ईश्वर का वास है। हाथ की हथेली पे लक्ष्मी का वास है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माता। प्रातः काल उठो, इन्हीं हाथों से माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, और ऐसे हाथ देख लो साक्षात लक्ष्मी जी का दर्शन हो गया भैया प्रातः काल। लेकिन प्रातःकाल माता पिता के पैर छूना बहुत गलत बात है। नहीं छू रहे भैया, गुरु के पास नहीं जा रहे, गुरु की फोटो को भी प्रणाम नहीं कर रहे, और ऐसे हाथ भी नहीं देख रहे। प्रातःकाल उठेंगे, ऐसे हाथ करेंगे, पॉकेट से पुड़िया निकालेंगे, तम्बाकू रख लेंगे, कहीं खाओ लक्ष्मी जी, खाओ लक्ष्मी जी, खाओ लक्ष्मी जी, खाओ। वो पुड़िया रख ली और कहा खाओ लक्ष्मी जी, खाओ लक्ष्मी जी, खाओ। लक्ष्मी जी ने कहा हम तम्बाकू नहीं खाते। क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे?
लक्ष्मी ने कहा हम तम्बाकू नहीं खाते बेटा, हम देवी का रूप है। अरे तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारी बहन जी खाएंगी। उठा के सरस्वती कंठ पे रख लिया। जिस माँ के द्वारा सभी को बाणी बोलने के लिए मिलती है उनको खिलाने के लिए तुम्हारे घर का भला हो जाएगा। तुम 50 बीघा खेत की जोतेदार क्यों ना हो, नशा ये नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न कोई देगा खाने का। कि राम का सबके बस की बात नहीं, रस भी लेना कृष्ण नाम का, रस भी लेना सबके बस की बात नहीं, कृष्ण नाम का रस भी लेना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। लगा जाए